अमन भाई, कैसे हो? हम बढ़िया हैं। क्या कर रहे थे आप? ब्लॉग शूट कर रहे हो? हाँ, ब्लॉग चल रहा है। हेलो कर दो। हेलो। तो भाई पढ़ रहे हो इतनी रात में आप भी? इतनी रात को पढ़ाई कर रहे थे। घर पे नहीं गए? घर नहीं गए। क्यों कि? मैंने कहा पढ़ाई थोड़ी ज़्यादा जरूरी है, पढ़ाई करनी चाहिए। तो इस बार की दिवाली कैंसिल? इस बार दिवाली चल रही नहीं। ओ गाइस को देखते हैं गाइस ये क्या पढ़ रही हैं। थोड़ा बुक्स वगैरह देख लें। हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। सो यार गाइस, सबसे पहले एक बार टाइम देख लेते हैं। 10:12 हो रहे हैं और मेरा डिनर वगैरह डन हो चुका है एकदम ओके। और अभी मैं एक बार आपको पहले बाहर का माहौल दिखा देता हूँ, क्योंकि अभी सारे लोग दीपावली पे अपने अपने घर हैं और मैं घर नहीं गया इस बार, क्योंकि मुझे बैकलॉग कंप्लीट करना था अपना। सो इस वजह से देखिए आप, ये लोग लग रहे हैं, सारे रूम लोग हैं। तो मैं दिखा देता हूँ अभी आप आगे चल के आपको, ये देखिए। सो एनीवे, चलते हैं अपने रूम पे वापस और करते हैं अपना स्टडी स्टार्ट, क्योंकि हमें करना है बैकलॉग कंप्लीट। बैकलॉग पड़ा है बहुत सारा, तो इस वजह से मैं स्टार्ट करता हूँ अपना स्टडी। सो अभी मैं जो स्टडी करने वाला हूँ वो अपने बायोलॉजी की क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाला हूँ एमटीजी फिंगर टिप्स में। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जो एमटीजी फिंगर टिप्स में जो रीडिंग होती है चैप्टर की, तो उसकी पहले रीडिंग करता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करता हूँ। क्योंकि जो इसमें रीडिंग होती है ना, वो एक आप जब एनसीईआरटी में पढ़ लेते हो, लेक्चर वगैरह अटेंड कर लेते हो, तो उसके बाद जो एमटीजी में रीडिंग होती है उसको एक बार रीड कर लेना चाहिए, ताकि आपका जो आपने सारा लेक्चर लिया है, एनसीईआरटी में पढ़ा है, वो रिकॉल हो जाए, एकदम रिमाइंड हो जाए। तो जो एमटीजी फिंगर टिप्स में रीडिंग होती है ना क्वेश्चन प्रैक्टिस से पहले, उसको एक बार रीड कर लेना चाहिए। फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो ना, तो मज़ा ही अलग आता है कुछ। तो अभी मैं उसी की रीडिंग कर रहा हूँ, फिर उसके बाद करूँगा क्वेश्चन प्रैक्टिस। एक कमेंट आया था पिछले ब्लॉग में, सर हाउ टू मैनेज टाइम इन लेक्चर। तो देखिए, लेक्चर में क्या होता है, जब हम लेक्चर अटेंड करते हैं तो सबसे पहले हमें जो सर समझा रहे हैं लेक्चर में, उसको समझना है अच्छे तरीके से। ऐसा नहीं है कि सर समझा रहे हैं, आप नोट कर रहे हो, तो उसमें आपका समझ नहीं आएगा। तो सबसे पहले लेक्चर में हमें जो करना है वो समझना है जो सर समझाना चाह रहे हैं। और जब समझा देते हैं लास्ट में और फिर नेक्स्ट टॉपिक लिखते हैं, तो आप वहाँ उससे पहले वीडियो को पॉज करके उसको नोट करना है उस टाइम पे। तो समझाते टाइम नोट नहीं करना है। तो इस हिसाब से ऐसा होता है, जैसे 1 घंटे का लेक्चर है तो हाँ, वीडियो को पॉज करने में, लिखने में मतलब टाइम ज़्यादा जाता है। 1 घंटे का लेक्चर है तो लगभग 2 घंटे में या 2.5 घंटे में ले पाते हैं। तो इतना टाइम तो लगता है अगर आप साथ में नोट्स बना रहे हो तब, ठीक है। सो फाइनली गाइज, मेरी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो चुकी है डन, और अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ अपने फिज़िक्स का लेक्चर, जो बैकलॉग कंप्लीट करना है मुझे। 2 लेक्चर अटेंड करने हैं फिज़िक्स के और 2 लेक्चर अटेंड करने हैं केमिस्ट्री के। टाइम की बात की जाए तो 12:01 हो रहा है और मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपना लेक्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सूर्य शर्मा ने पिछले ब्लॉग में कमेंट करके पूछा था कि भैया 11th क्लास टाइम टेबल विदाउट स्कूल, प्लीज़ हेल्प मी आउट एंड सम टिप्स टू क्रैक नीट इन फर्स्ट अटैम्प्ट। तो अभी आप 11th क्लास में हो तो स्कूल आप जाते नहीं हो, आई थिंक ऑनलाइन स्टडी वगैरह कर रहे होगे। अगर नहीं कर रहे हो तो आप कोई भी ऑनलाइन बैच वगैरह ख़रीद सकते हो। तो आप अभी 11th में हो तो आपको जो स्टडी करनी है वो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है। जो भी आप पूरा साल 11th में पढ़ोगे तो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से उस सिलेबस को लेकर चलना है अच्छे तरीके से। और जब आप 12th में आओगे तो 12th में भी नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, जो सारा नीट में क्वेश्चन प्रैक्टिस करती है, इस तरीके से आप लेके चलना है। तो और जब आप नीट के लेवल से लेके पढ़ोगे ना, लेकर चलोगे उस चीज़ को, तो आप बोर्ड का तो फोड़ दोगे अच्छे तरीके से। 99% आएगी अगर आप इस तरीके से स्टडी करते हो। और उसके बाद जब आप नीट का एग्ज़ाम दोगे तो आप फर्स्ट अटैम्प्ट में फोड़ दोगे इंशाल्लाह, अगर आप इस तरीके से पढ़ते हो तो। एक ये कमेंट है कि ब्रो योर टेबल क्लॉक इज़ नाइस, प्लीज़ सेंड मी इट्स लिंक। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और थैंक यू सो मच। बाय द वे योर ब्लॉग इज़ टू गुड, तो थैंक यू सो मच। इसका लिंक मैं आपको डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। सो फाइनली गाइज, ऑलमोस्ट मेरा फिज़िक्स का लेक्चर होने वाला है कंप्लीट, और अभी काफ़ी टाइम हो गया है, लगभग 2:35 हो चुके हैं। और लैपटॉप वगैरह मैं ऑफ़ कर देता हूँ और अभी थोड़ा वगैरह मैं टहल वगैरह लेता हूँ और मैं बाहर चला जाता हूँ रूम से और देखता हूँ कि
कौन है हॉस्टल में, कौन कौन स्टडी कर रहा है, कौन कौन दीपावली पे रुका है। तो एक बार मैं जाके देख लेता हूँ। तो यहाँ पे तो लोग हैं, ये भी लोग हैं, ऑलमोस्ट सब घर हैं इस टाइम। नीचे वाले फ्लोर पे जाके देखता हूँ एक बार, यहाँ पे है कोई, स्लीपर है बगार। अमन भाई कैसे हो? हम बढ़िया हैं। क्या कर रहे थे आप? ब्लॉग शूट कर रहे हो? हाँ ब्लॉग चल रहा है। हेलो कर दो। हेलो। तो भाई पढ़ रहे हो इतनी रात में आप भी? इतनी रात को पढ़ाई कर रहे थे। घर पे नहीं गए? घर नहीं गए। क्यों फिर? हमने कहा पढ़ाई थोड़ी ज़्यादा जरूरी है, पढ़ाई करनी चाहिए। तो इस बार की दिवाली कैंसिल? इस बार दिवाली चल रही है ये। ओ गाइस गॉड, देखते हैं गाइस ये क्या पढ़ रही हैं। थोड़ा बुक्स वगैरह देख लें, मुझे तो समझ आ नहीं रहा बिल्कुल भी, और आपको समझ आ रहा है तो बताना। व्हाट ब्रेस्ट कैंसर, ओ माय गॉड। किस चीज़ की स्टडी कर रहे हैं आप? मैं फार्मडी कर रहा हूँ, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, CMU यूनिवर्सिटी से। और मेरा फाइनल ईयर चल रहा है, 5th ईयर। तो ये डायरेक्ट 12th के बाद हो जाता है? हाँ डायरेक्ट 12th के बाद हो जाता है। ये 6 ईयर कोर्स है। एडमिशन प्रोसेस मतलब कुछ टेस्ट वगैरह देना पड़ता है एडमिशन के लिए? एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपना खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती हैं, उसके बेसिस पे होता है। कुछ होती हैं वो नीट के स्कोर के बेसिस पर भी देती हैं एडमिशन। अच्छा, तो गाइस एक बार इनका रूम का रिव्यू देख लेते हैं। तो भाई ने काफ़ी अच्छे तरीके से सेटअप वगैरह डाल रखा है। भाई भी अपना एक यूट्यूबर है और इनका यूट्यूब का चैनल है। देखिए बहुत सारी बुक्स हैं और यहाँ पे इनका स्टैंड है। और ये जो सबसे मेन चीज़ यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो फोकस कर देता हूँ, अमन उपाध्याय। अमन भाई आपने जो ये हरे कलर के लगा रखा है पर्दा, इसका क्या रोल रहता है आपका जो रिकॉर्डिंग वगैरह करते हो? ये जो मैं वीडियो बनाता हूँ यहाँ पे ये पूरा सेटअप सेट किया हुआ है। ये सामने ट्राइपॉड रखा हुआ है और भी बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ पे, टैबलेट है, बाकी चीज़ें हैं जिससे मैं पढ़ाता हूँ। मेरे यूट्यूब पे 2 चैनल हैं जैसा कि आपको पता ही है। एक जहाँ पर पेशेंट एजुकेशन, हम जनरल इन्फॉर्मेशन देते हैं, पेशेंट से रिलेटेड हेल्थ काउंसलिंग की जनरल वीडियोस बनाते हैं जो कोई भी नॉन मेडिकल वाला पर्सन जिसे समझ सके आसानी से। दूसरा चैनल है जहाँ पे हम थोड़ा सा जो MBBS और PharmD जो हायर लेवल की स्टडीज़ है उसके लिए लेक्चर्स डालते हैं। तो ये पूरा सेटअप उसी का है। अभी ये पूरा है नहीं। यहाँ पर ये ट्राइपॉड सेट होता है मेरा, यहाँ पे लैपटॉप वगैरह होता है, इसके ऊपर हम रखते हैं, पूरा माइक होता है, पेन टेबल। तो यहाँ पर वो सूट होता है पीछे बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए, तो वो फ्लोर रहता है यहाँ पे। सो अमन भाई ने यहाँ पर कुछ पेपर स्टिक कर रखे हैं, इसके बारे में बताइए अमन भाई। ये मैंने अपने आप को रिमाइंड करने के लिए लगाए हुए हैं। जब भी हम स्टडी करते हैं तो कभी बहुत बार होता है कि डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, पता ही नहीं रहता स्टडी, तो इसलिए लगाया हुआ है। तो इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ये आपके व्यूवर्स के लिए भी हेल्प करेगा। यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है रेंचो, RANCHO। ये रेंचो टेक्निक है, कुछ लोगों को आप में से शायद पता होगी। इसका मतलब होता है जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसकी रीडिंग करिए, रीड। दूसरा होता है फिर उसको एनालाइज करिए, यानी कि समझिए कि आपने पढ़ा क्या, उसके बारे में क्या समझे आप उससे। थर्ड पॉइंट है नोट्स मेकिंग। फिर उस चीज़ से रिलेटेड जो भी आपने समझा उसके नोट्स बनाइए। उसके बाद है क्रिटिकली एग्जाम। क्रिटिकली एग्जाम में क्या है, उसको क्रिटिकली एनालाइज करिए, क्वेश्चंस लगाइए उससे रिलेटेड, फिर आपको पता लगे कितने क्वेश्चन लग रहे हैं। फिर अगला है हेल्पिंग। जो भी टॉपिक आपने पढ़ा वो आप किसी और को पढ़ा दीजिए आप, या फिर किसी और को एक्सप्लेन करिए। तो उससे क्या होगा, आपका भी टॉपिक स्ट्रॉन्ग होगा और डिस्कशन से 1-2 नई चीज़ें निकल के आएंगी। आपको कुछ चीज़ें नहीं पता होंगी तो सामने वाला आपसे क्वेश्चन करेगा तो आपको भी अपने नॉलेज गैप्स पता लगेंगे। अगली चीज़ है ऑप्टिमाइजिंग, कि जो भी आपने पढ़ा उसके माइक्रो नोट्स बना लीजिए बहुत शॉर्ट में, जिससे कि आप रिवीजन कर सकें आगे जाके जब भी आप उस टॉपिक को दोबारा पढ़ें। तो ये उसमें मदद करती है। रीड, एनालाइज, नोट्स मेकिंग, क्रिटिकली एग्जाम, हेल्पिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग, ये एक टेक्निक है। अगली चीज़ है, मैंने यहाँ पे जब भी आप जैसे पढ़ते हैं कोई भी चीज़ आपको फास्ट पढ़नी है, उससे रिलेटेड है आप किस तरीके से पढ़ सकते हैं। सबसे पहले है सर्वे। आप जब भी कोई चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, सपोज कीजिए मैं ये चैप्टर पढ़ने जा रहा हूँ, तो सबसे पहले सर्वे में क्या आता है, आप सबसे पहले हेडिंग्स देखिए, मेन हेडिंग्स क्या है किसी चीज़ की।
फिर उसमें क्या क्या डायग्राम्स दिए हुए हैं, फ्लो चार्ट क्या है उस चैप्टर में, हालांकि इस बुक में नहीं है। जब भी आप पढ़ते हैं तो मेनली हेडिंग्स, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट और क्या क्या क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, पहले एक बार रफली उसे पेज पलट के पूरा देख लीजिए। जरूरी नहीं है कि एक बार में आप पूरा लाइन टू लाइन शुरुआत से ही पढ़ें, एक बार उसका ओवरव्यू लीजिए। इसे बोलते हैं सर्वे करना चैप्टर का। दूसरी चीज होती है जब आप कर लेते हैं फिर उसके बाद एक्चुअल रीडिंग करिए। जब आप सर्वे करेंगे तो आपको पता लग जाए कि एक्चुअल में मुझे फोकस करने की कहाँ पे जरूरत है, कौन सी चीज है ये चैप्टर कहना क्या चाह रहा है, और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद मैं क्या सीखूंगा, इससे मुझे क्या सीखने को मिला। ये जब क्वेश्चंस वगैरह आप देख लेंगे तो समझ आ जाएगा। फिर उसके बाद उस चैप्टर को पढ़िए सर्वे करने के बाद, और फिर उसके बाद वो किसी को भी एक्सप्लेन कर दीजिए। अगर कोई नहीं है तो फिर इमेजिनरी पर्सन को अपने सामने इमेजिन कर लीजिए और उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए, खुद ही को एक्सप्लेन करिए अकेले। और फिर जो भी आपने पढ़ा उसे अपनी सिंपल लैंग्वेज में लिखिए, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, जैसे भी आप लिख सकते हैं बिना बुक के। आप कितना आप उसे अच्छे से समझे हैं वो आपको पता लग जाएगा। ये वाली चीज हो गई। अगली चीज है यहाँ पे एक और चीज है जो मैं बताना चाहूँगा। तो जब भी आप पढ़ते हैं चैप्टर को, सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस हैं, व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, वेयर, हु। ये सारी चीजें हैं, ये आप पहले से डिफाइन करिए। जैसे कोई भी टॉपिक मुझे पढ़ना है तो व्हाट हमें बताता है कि वो टॉपिक किस चीज के बारे में, यानी कि वो टॉपिक क्या है, वो हम क्यों पढ़ रहे हैं, उससे क्या होगा। वो व्हाई में इसका आंसर मिलता है, हाउ में कि किस तरीके से ये प्रोसेस हो रही है, कोई भी हो रही है तो, और फिर वेयर कौन सी जगह हो रही है, लोकेशन पे। तो ये सारे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, वो पहले से ये चीजें सोच के उस किसी टॉपिक को पढ़िए तो बहुत सी चीजें होंगी वो आपको ऐसे ही जानने को मिल जाएंगी। ऐसे कहते हैं एक्टिव रिवीजन। अब आ जाते हैं एक्टिव रिवीजन क्या होता है। एक्टिव रिवीजन होता है जब आप किसी चीज का रिवीजन करते हैं क्वेश्चंस की मदद से, एग्जाम देके किसी चीज का टेस्ट देके, तो उसे कहते हैं एक्टिव रिवीजन। तो बेसिकली उस पर ज्यादा फोकस करिए बजाय पैसिव रीडिंग के, यानी कि रिकॉल मेथड पे आप ज्यादा काम करिए किस तरीके से होता है। ये सारी चीजें हैं जो कि आपके व्यूअर्स को मुझे लगता है मदद करेंगी, बहुत काफ़ी हेल्पफुल होगा। और आप चाहते हैं और भी स्टडी रिलेटेड वीडियोस तो आगे हम ऐसे ही और भी कोलैब कर सकते हैं। तो गाइस जैसे कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ अमन भाई ये कुछ पेपर पढ़े हैं, मतलब सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्शन हेल्थ, मतलब क्या है ये कॉलेज में कैंप लगा था अभी सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ अवेयरनेस के ऊपर। तो हमने ये पैम्पलेट्स बांटे थे लोगों को, ये वही पैम्पलेट्स हैं, तो ये हमने खुद ही डिजाइन किए थे। क्या है इसमें? पीछे आप देख सकते हैं हमारा जो दूसरा यूट्यूब चैनल है उसके बारकोड वगैरह भी हमने दिए हुए थे, इससे आप देख सकते हैं, दोनों चैनल का लिंक है यहाँ पे। और बाकी यही है, हमने ये डिज़ाइन किया था किस तरीके से सेक्सुअल डिसीजेज से और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन किया जाए, उसी के पैम्पलेट्स हैं जो बच रहे थे कुछ। सो फाइनली गाइज वापस आ चुका हूँ मैं अपने रूम पर, और टाइम की बात की जाए तो 3:30 हो रहे हैं अभी। और अभी मेरा जैसे कि आपको पता है केमिस्ट्री का लेक्चर बाकी है, मुझे केमिस्ट्री का लेक्चर लेना है, तो वो मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। सो जैसे कि आपने ब्लॉग में देखा अमन भाई ने काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए, हमारा व्हाट क्या होना चाहिए, वाई क्या होना चाहिए, वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है अमन भाई ने। व्हाट इज़ एक्टिव रिवीजन और रेंचो टेक्निक क्या है, तो आई थिंक काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा आपको। और मैं तो काफ़ी मोटिवेट हो जाता हूँ जब भी अमन भाई के रूम में जाता हूँ, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है मुझे हर टाइम। तो अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके से अमन भाई वीडियो लेकर आएँ तो आप कमेंट में बता देना। एक आईआईटी एस्पिरेंट है, वो बोल रहे हैं कि नीट से बेस्ट है आईआईटी ब्रो, बहुत मेहनत लगेगा आप सभी एस्पिरेंट के लिए आईआईटी या नीट क्रैक करने के लिए। तो मैं इसके बारे में ये कहना चाहता हूँ कि आईआईटी हो या फिर नीट, मेहनत तो सब में है। अगर आप ये सोच रहे हो कि नीट में बिना पढ़े सिलेक्शन हो जाता, तो ऐसा कहीं नहीं है भाई, मेहनत तो हर जगह है, चाहे वो एसएससी एस्पिरेंट हो, यूपीएससी एस्पिरेंट हो, आईआईटी एस्पिरेंट हो, तो मेहनत तो हर जगह है। सेक्रीफाइस तो थोड़ा करना पड़ेगा, 2 साल 3 साल हमें भूलना पड़ेगा, हमें कोई शादी में नहीं जाना है, कोई भी त्यौहार नहीं मनाना है, बस 2 साल, फिर उसके बाद इन्जॉय। तो एक कमेंट नीचे है कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री के लिए आप क्या करते हो। फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए भी मैं स्टडी ही करता हूँ भाई। सो फाइनली गाइस केमिस्ट्री के भी मेरे लेक्चर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। और एक बार टाइम देख लेते हैं, यहाँ पर टाइम की बात की जाए तो 5:45 हो रहे हैं, और अभी मुझे थोड़ा नींद भी आने लगा है। और 2 लेक्चर फिज़िक्स के, 2 केमिस्ट्री के, और अपना बायोलॉजी क्वेश्चन प्रैक्टिस ये सारा हो चुका है। और अभी फ़िलहाल मुझे नींद आ रहा है तो मैं सो जाता हूँ। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन
ऑन कर दें ताकि आपको नेक्स्ट ब्लॉग का पता चल जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में।